पूरा देश रंगों के उल्लास में सराबोर। यूपी उत्तराखंड में भी जमकर उड़े होली के रंग और गुलाल। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। होली पर इटावा के सैफई में एक मंच पर दिखा मुलायम परिवार। अखिलेश, रामगोपाल और शिवपाल यादव सभी साथ आए नजर। मुलायम ने फूलों और रंग गुलाल से खेली होली। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर होली कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शामिल होकर तमाम प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर लोगों के साथ होली का मनाया जश्न। इस दौरान लोगों को गुलाल लगाते नजर आए राजनाथ सिंह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में लोगों के साथ होली मनाई। समर्थकों के साथ खूब होली खेली। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पर चढ़ा होली का खुमार। अपने आवास पर लोगों के साथ होली के रंग में रंगे नजर आए नकवी। होली की मस्ती में नकवी ने बजाया ढोलक। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने आवास पर होली खेली। परिवार और लोगों के साथ होली का त्योहार मनाया। देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी होली के रंग में रंगे नजर आए। हरीश रावत ने इस मौके पर ढोलक बजाकर मनाया होली का पर्व। नई टिहरी में भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने होली खेली। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के साथ लिया होली का आनंद। आगरा में चुनावी जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायकों में होली को लेकर दिखा खासा उत्साह। विधायक जी एस धर्मेश ने खेली होली। विधायक धर्मपाल और छोटेलाल ने भी समर्थकों संग लगाया अबीर गुलाल। इटावा में शिवपाल सिंह ने समर्थकों के साथ मनाया होली का जश्न। प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में अपने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ मनाई होली। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुमाऊनी गीत भी गाए। अमरोहा में बुलडोजर पर सवार होकर होली का जश्न मनाया गया। योगी के वेश में कार्यकर्ता बुलडोजर पर रहा मौजूद। नौगांवा सादात के भाजपाइयों ने अनोखे अंदाज में होली का ये जश्न मनाया। क्षेत्र में जुलूस भी निकाला। केशव प्रसाद मौर्य ने देश प्रदेश के सभी लोगों को दी होली की बधाई। कहा, हम लोग तो भाजपा के माध्यम से 10 मार्च से ही मना रहे होली। यहां सब रंग मिल गए हैं, हरा लाल भगवा कोई अलग नहीं। कहा, होली ना सत्ता की ना विपक्ष की, सभी की होली है। विपक्ष के साथियों को भी दी होली की बधाई। होली पर लखनऊ में भाजपा नेताओं ने जुलूस निकाला। दिनेश शर्मा सहित यूपी भाजपा के दिग्गज हुए शामिल। केशव मौर्य भी लोगों के साथ होली खेलते नजर आए। होली पर एबीपी गंगा को नंबर 1 होने पर भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर संजय निषाद ने दी बधाई। कहा, एबीपी गंगा शुरू से ही लोगों की आवाज बना है, ऐसे ही नंबर 1 बना रहे। पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक जयेंद्र स्वामी भी प्रवक्तानंद ने अपने गांव पहुंचकर जनता के साथ होली मनाई और प्राइमरी विद्यालय के गेट को दंडवत प्रणाम किया। जौनपुर में होली के अवसर पर ऐतिहासिक फगुआ गीत का किया गया आयोजन। बक्सा थाना क्षेत्र के सुजिया मऊ गांव में लगभग 400 सालों से गाया जाता है फगुआ गीत। होली के अवसर पर आसपास के सैकड़ों लोग एकजुट होते हैं। कई गीतों में बादशाह अकबर और गोस्वामी तुलसीदास का भी जिक्र। रानीखेत से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। होली पर जवानों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अमृतसर में झूमते दिखे बीएसएफ के जवान। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के गानों पर जमकर थिरके जवान। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ जवानों ने रंग से होली खेली। गाने की धुन पर नाचकर होली का जश्न मनाते नजर आए बीएसएफ के जवान। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होली के मौके पर दिखा अद्भुत नजारा। मंदिर परिसर में उड़ा अबीर और गुलाल। दर्शन करने आए लोगों ने महाकाल मंदिर में खेली होली।
गाजीपुर में भी दिखा होली को लेकर हर्षोल्लास। मोहम्मदाबाद इलाके में ग्रामीणों ने गाए परंपरागत होली गीत। झाल मंजीरा की थाप पर मनाया जश्न। होली के दिन सुबह 4 बजे ही गाजीपुर के सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। भगवान भोलेनाथ के साथ भक्तों ने खेली होली। भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। वृंदावन में भी होली की धूम मची। देश ही नहीं विदेश से आए श्रद्धालु भी होली के रंग में सराबोर। आसमान से लेकर सड़क तक सब कुछ रंगे। मथुरा में सुबह तड़के होलिका दहन की दहकती आग से निकला मोनू पंडा। अंगारों के बीच से निकला फालेन का मोनू पंडा। 1 महीने पहले ही पूजा कर बैठ जाता है मोनू पंडा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मनाया होली का पर्व। देहरादून में नेताओं संग होली खेली। एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। हरिद्वार के कनखल में पंचायती अखाड़ा निर्मल में संत समाज ने खेली फूलों की होली। इस दौरान संतों ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर होली की बधाई दी। विश्व कल्याण की कामना की। हरिद्वार जेल में जेल अधीक्षक ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। होलिका मंचन के नाटक के साथ ही होली के कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत बंदियों ने गाए। फिल्मी गीतों पर डांस भी किया। नेपाल के पहाड़ी और हिमालयी जिलों में होती है होली की धूम। राजधानी काठमांडू में सड़कों पर खूब खेली गई होली। होली के गीतों पर थिरके लोग। डीआरडीए में टेक्निकल इंजीनियर की पत्नी ने फतेहपुर में आकर गरीब परिवार के बीच होली का त्योहार मनाया। बच्चों को अबीर गुलाल लगाए, गुजिया देकर खुशियां बांटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। लिखा, आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक ये रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए। गृहमंत्री अमित शाह ने भी देश की जनता को होली की बधाई दी। ट्वीट करके कहा, रंग उमंग और हर्षोल्लास का ये महापर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य, नई ऊर्जा का संचार करे। योगी आदित्यनाथ ने तमाम प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। ट्वीट कर होली पर लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। गोड्डा के एसपी संतोष कुमार मिश्र ने कोतवाली में बच्चों को होली के मौके पर पिचकारी समेत कई गिफ्ट दिए। क्राइम को लेकर मीटिंग में होली पर खलल डालने वालों के खिलाफ सख्ती की भी बात कही। नैनीताल में होली महोत्सव के दौरान बच्चों ने रचा स्वांग। होलियारों की टोली ने बाजार से मॉल रोड होते हुए पूरे शहर में निकाला जुलूस। सड़क में नाच गाना भी गाया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला जू का निरीक्षण किया। बाकी के जानवरों को जल्द से जल्द जू में लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जू में योगी आदित्यनाथ ने असम से आए गेंडे, हर और गौरी को देखा। उन्होंने एक एक कर सभी जानवरों के बारे में जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जू में पौधारोपण भी किया। अपने हाथों से उन्होंने पौधे को लगाया, फिर उससे पानी दिया। गोरखपुर जू में योगी आदित्यनाथ ने असम से आए गेंडे को खाना भी खिलाया। अपने हाथों से गेंडे को केले दिए। एबीपी नेटवर्क के 100 साल पूरे होने पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लंगर की सेवा की गई। एबीपी नेटवर्क ने होली के मौके पर लंगर सेवा की। चीन और कुछ यूरोपीय देशों में फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के मामले और केंद्र सरकार भी चिंतित। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर सावधानी बरतने के दिए निर्देश। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 149 लोगों की मौत, 2528 नए केस दर्ज, 3997 लोग डिस्चार्ज। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 0.40। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस घटकर हुए 29,181। अब तक 4,24,58,543 लोग कोरोना से जीत चुके जंग। शुरुआत से अब तक 5,16,281 लोग गंवा चुके जान।
संभल में फायरिंग और पथराव का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दो पक्षों में मेहमानों की खातिरदारी को लेकर मारपीट में जमकर ईंट पत्थर चले। झगड़े के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर कई भीषण सड़क हादसे, 2 की मौत, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। मौके पर बाइक सवार मामा भांजे की दर्दनाक मौत। भांजे की हालत अब भी गंभीर। स्थानीय लोगों ने पहुंचाया जिला अस्पताल। घटना थाना इकोना के महामाया डिग्री कॉलेज के पास की। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में सिपाही समेत 2 की मौत। 2 बाइक की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हुई। बाइक सवार सिपाही प्रमेश सरोज दोनों की मौके पर मौत। गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर के पास नदी में नहाते हुए पैर फिसलने से डूबे 2 छात्र। तत्काल चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में जल पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से अंकित का शव नदी से निकाला गया। तेज बहाव में बह गए एक अन्य छात्र हरिओम की तलाश जारी। दोनों के साथ गया एक अन्य छात्र अभिषेक शर्मा सुरक्षित। मुजफ्फरनगर में 7 मार्च को हुई शिक्षिका की हत्या का खुलासा हुआ। पत्नी के तमाचा मारने से गुस्साए पति और देवर ने मिलकर रची थी ये खौफनाक साजिश। हत्या कर कार सहित नहर में फेंक दिया था शव को। देवर गिरफ्तार, आरोपी पति फरार। लखनऊ में होली के दिन आपसी रंजिश में युवक को मारी गोली। घायल को बलरामपुर अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। कैसरबाग इलाके के घसियारी मंडी की वारदात। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में युवक की बेरहमी से ईंट पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या की गई। विजयनगर थाना का हिस्ट्री शीटर था ये युवक। हत्या के मामले में 2009 में जा चुका था जेल। योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। स्टेडियम को लेकर सड़क तक किया जा रहा रंगरोगन। स्टेडियम में बाहरी लोगों की एंट्री बैन। सूत्रों के हवाले से खबर, अब 21 की जगह 25 को हो सकता है शपथ ग्रहण। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हिजाब मामले पर कहा, शिक्षा ग्रहण करने में सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। संस्था का अपना रूल होता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लखीमपुर खीरी फाइल्स वाले बयान पर पलटवार भी किया।